अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर अब से कुछ देर कबल इंतहाई अहम मुकदमे की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज इमरान खान साहब की नैब तरमीम के खिलाफ दायर आइनी दरख्वास्त पर एक मरतबा फिर समाअत की है। और समाअत के आगाज पर ही आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मरतबा फिर फुल कोर्ट का मुतालबा कर दिया है। समाअत का यूं ही आगाज हुआ, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। फिर उन्होंने अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का हवाला दिया और उसके सेक्शन 3 और 4 का हवाला दिया और बताया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 में ये कहा गया है कि 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो 184(3) के मामलात को सुनेगा। ताहम मैं अपने उस नोट को जो मैं मिलिट्री ट्रायल केस के अंदर ऑलरेडी दे चुका हूं, उसको यहाँ पर फिर एक दफ़ा सामने रखूंगा और उसी पर जोर दूंगा और ये कहूंगा कि अदालत इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दे। और अगर अदालत फुल कोर्ट तश्कील नहीं देती तो मैं ये समझता हूं कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर दरख्वास्तें हैं, अदालत उस पर अपना फैसला करे, उस केस को कंक्लूड करे और उसके बाद फिर मामले को आगे लेकर जाया जा सकता है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर मौजूदा बेंच इस केस को नहीं सुन सकता। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके इस एतराज़ के ऊपर या इस मुतालबे के ऊपर हमें कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए। समाअत आगे बढ़ी और जो मुआवन वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब आपको मालूम है इस केस के अंदर इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुल 47 समाअतें आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद भी बताया कि 47 समाअतें हो चुकी हैं इस मुकदमे की, जिसमें से इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस ने जो है तकरीबन 27 समाअतों पर आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, जबकि दीगर पर मखदूम अली खान जो कि रिस्पोंडेंट के वकील हैं, वफाकी हुकूमत के वकील हैं, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। और फिर जो मुआवन वकील पेश हुए ख्वाजा हारिस की जानिब से, उन्होंने अव्वल तो अदालत से एक माजरत की, माफ़ी चाही और कहा कि हम ख्वाजा हारिस साहब खुद नहीं आ सके क्योंकि वो सुबह से शाम तक ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी लेग्स पर हैं और मुसलसल 3 माह से उनकी यही प्रैक्टिस है, उनके पास इतना वक्त नहीं है और यही वजह बनी कि उनका जो रिप्लाई है उसमें ताख़ीर हुई। बहरहाल रिप्लाई हमने अदालत के सामने रख दिया है और रिप्लाई क्या था, अदालत ने एक तकाबली जायज़ा करने का कहा था, एक आप कह सकते हैं कि कंपैरिजन ड्रॉ करने का कहा था कि लीगल जो चीज़ें हैं बिलखसूस जो कि नैब तरमीम हाल में की गई हैं और उसके कबल जो नैब तरमीम थी उनमें क्या फ़र्क है, अब उन्होंने वो तमाम चीज़ें अदालत के सामने रख दी हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर मखदूम अली खान से एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा किया है, क्योंकि मखदूम अली खान ने जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से इत्तेफाक किया और इस बात पर जोर दिया कि अदालत जो है इस बेंच के साथ इस मुकदमे को नहीं सुन सकती। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि लेट्स नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स और लेट्स कम अप विद सम सॉल्यूशंस। अब हमें हल ढूंढने होंगे, ना कि हम मजीद जो है मामलात को उलझाएं। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखदूम अली खान से एक सवाल किया कि आप मुझे ये बताएं कि क्या मौजूदा बेंच जो है नैब तरमीम केस के अंदर ये समाअत को आगे जारी रख सकता है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ध्यान में रखते हुए। और आपको यहाँ पर एक रेफरेंस के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वो कानून है जिसको जवाज बनाकर जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी किसी 184(3) के मामले में नहीं बैठ रहे, किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। मिलिट्री ट्रायल केस के अंदर भी इन दोनों जजेस साहिबान को एक बेंच में शामिल किया गया था, मगर पहली समाअत के आगाज़ पर बल्कि समाअत शुरू होने से कबल ही जस्टिस काजी फायज ईसा उठकर खड़े हो गए थे अपनी नशिस्त से और उन्होंने कहा था कि जब तक अदालत इस मामले को डिसाइड नहीं करती सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को, तब तक मैं इस मुकदमे में नहीं बैठूंगा। और फिर फॉलो किया उनको जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने और आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने उन 2 फाजिल जजेस को फॉलो करते हुए एक मरतबा फिर ये कहा है कि अगर अदालत जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर फैसला जल्द नहीं देती तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे भी जो है 184(3) के मामलात को इस तरह नहीं सुनना चाहिए और उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह आज एतराज़ उठाने के बावजूद बेंच में बैठे रहे और बेंच में बैठने की एक वजह यह भी होती है कि चीफ जस्टिस खुद अनाउंस करते हैं कि ये बेंच अब टूट चुका है, लिहाजा
हम नेक्स्ट हेयरिंग पर आएंगे या बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आई और जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इंसिस्ट नहीं किया, जिससे हमने यही अंदाजा लगाया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच में मौजूद हैं। बेंच अभी तक टूटा नहीं है। हो सकता है जो एक हुक्मनामा जो आज की समाअत का है वो सामने आए तो उसमें कुछ नई डेवलपमेंट आ जाए। बहरहाल अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक बेंच अभी तक इंटैक्ट है। अदालत ने समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी करते हुए बहरहाल अब इसको 28 अगस्त तक अदालत ले गई है और दोनों फ्रीकैन को तैयारी के साथ आने का कह दिया है। कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर दी हैं। एक तो उन्होंने जस्टिस जो मखदूम अली खान साहब हैं हुकूमती वकील, उनसे एक गिला किया है, शिकवा किया है, उनसे कहा है कि आपकी बातों से हमें ये लग रहा है और मुझे ये तासुर मिल रहा है कि आप भी नहीं चाहते कि ये बेंच इस मुकदमे की समाअत करे। बहरहाल एक बात जहन में रखिएगा, जो डाइसेंट होता है वो डाइसेंट होता है, मेजॉरिटी जो होती है राय वही प्रिवेल करती है। यानी इस मामले के अंदर अब जस्टिस मंसूर अली शाह एक डाइसेंटिंग वॉइस हैं, जबकि जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस इजाजुल एहसन जो हैं वो मेजॉरिटी वॉइसेस हैं और उनकी राय ऑब्वियसली प्रिवेल करेगी। फिर उन्होंने कहा कि ये मुकदमा इतना लंबा था नहीं जितना हमने इसको बना दिया है। थ्योरेटिकल जो इश्यूज हैं, थ्योरेटिकल थिंग्स हैं, उनमें हम जा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मखदूम अली खान साहब, आपने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर अपना केस बड़ा अच्छे तरीके से तैयार किया और अब आप क्यों कर ये कर रहे हैं कि मामले को मजीद लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। जिस पर उन्होंने कहा कि जो मखदूम अली खान है उन्होंने अदालत को बताया कि मेरी ऐसी हरगिज़ कोशिश नहीं है कि मैं इस मामले को उलझाऊं या लटकाऊं, बल्कि मुझे तो खुशी होती है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने कोई भी केस आर्ग्यू करते हुए। बहरहाल फिर जस्टिस मंसूर अली शाह बीच में बोले। उन्होंने जो मुआविन वकील थे ख्वाजा हारिस साहब के, जो कि आज रोस्टम पर मौजूद थे और मखदूम अली खान साहब वीडियो लिंक के जरिए कराची से मौजूद थे, उन्होंने ख्वाजा हारिस के जो मुआविन वकील हैं उनसे सवाल पूछा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि मैं पहले दिन से एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे आज तक उसका खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिल सका। वो कौन सा फंडामेंटल राइट है, वो कौन सा बुनियादी इंसानी हक है जो नैब तरमीम, जो हालिया नैब तरमीम है, इनसे मुतासिर हुआ है। बहरहाल उन्होंने इस सवाल के जवाब से आज भी एतराज़ ही किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बीच में आए, उन्होंने कहा कि हमारे पास वक्त कम है और हम भी ये समझते हैं कि इस मुकदमे को अब कंक्लूड हो जाना चाहिए। एक तवील अरसा हो चुका है इस मुकदमे को और अब मखदूम अली खान साहब भी आप कह सकते हैं कि अपने यहाँ पर उन्होंने कहा मखदूम अली खान साहब स्टैंडिंग ऑन हिज लेग्स। और फिर उन्होंने अदालत में एक तजवीज़ रखी दोनों फ्रीकैन के सामने कि हम एक हफ्ते का वक्त रखते हैं और उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस को हम टेकअप करेंगे। और फिर ही उन्होंने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट की, उन्होंने कहा कि ये बात एज्यूम ना की जाए कि हम लोग मेरिट्स पर सिर्फ डिसाइड करेंगे, हम जो मामला काबिल समाअत होने का है उस पर भी अपनी राय दे सकते हैं। और फिर यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी अहम और जज्बाती अंदाज में एक बात कही और वो शायद जस्टिस मंसूर अली शाह को इसका इशारा दे रहे थे और मखदूम अली खान साहब को। उन्होंने कहा कि वन ऑफ अस इज़ रिटायरिंग, हम में से एक रिटायर हो रहे हैं। यानी चीफ जस्टिस ने अपनी जानिब इशारा किया कि मैं रिटायर होने जा रहा हूं, 1 माह का वक्त उनके पास बाकी रह चुका है और आई हैव टू राइट समथिंग, क्योंकि ये एक इंतहाई अहम नोयत का मुकदमा है, इंतहाई हसास मुकदमा है। इसके अंदर मुझे कोई ना कोई फैसला तो ज़रूर देना है, अदरवाइज इट विल बी एम्बैरेसिंग फॉर मी। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये मेरे लिए बायस शर्मिंदगी होगा कि इतने हसास और अहम नोयत के मुकदमे पर मैं अपना फैसला ना दे सकूं। अब अदालत ने जो मुकदमा है इसकी समाअत 28 अगस्त यानी मंडे तक मुलतवी की है। दोनों फ्रीकैन को ये कहा है कि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उनको बिल्ड करें और यहाँ पर हमारे सामने मुकदमे को रखें। अब अदालत ने एक बात तो वाज़ेह कर दी है कि इस मुकदमे की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगी और यही बेंच इस मुकदमे की समाअत करेगा। नैब तरमीम आपको याद होगा 2022 में इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने इनको चैलेंज किया था, ख्वाजा हारिस साहब उनके वकील थे और जब नैब तरमीम को चैलेंज किया था, इन नैब तरमीम के बायस आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दर्जनों जो सियासी रहनुमा हैं उनको रिलीफ मिल चुका है, उनके रेफरेंसेस वापस हो चुके हैं। जो रेफरेंसेस में आप कह सकते हैं जो केसेस बिल्ड हुए थे, क्योंकि एक मियाद या एक लिमिट सेट कर दी गई कि कम से कम 50 करोड़ के करप्शन के जो मुकदमात हैं वो नैब के पास होंगे। इसी एक नुक्ते के ऊपर भी दर्जनों केसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए, नैब से वापस
मुतलका जो कोर्ट्स हैं उनको गए और मुतलका कोर्ट्स ने भी उनको खारिज कर दिया। शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, इवन के जो पीपल्स पार्टी के अलावा, नून लीग के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कई अहम नाम जो हैं, शौकत तरीन वगैरह, उनको इन नैब तरमीम से फ़ायदा पहुंचा। और अब जाकर अदालत इस मामले पर यूं ही फैसला करने लगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मरतबा फिर बेंच के ऊपर एतराज़ उठा दिया। अब बहुत से लोग, हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, हमने उनसे पूछा और ये समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या नुक्ता आ गया है अचानक से कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जब मुकदमा ऑलरेडी कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, तो ये एतराज़ उठा दिया और फुल कोर्ट का मुतालबा रख दिया, जो कि कम से कम मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको समझने की कि आखिर क्या ठोस वजह हो सकती है। बज़ाहिर अभी तक यही तासुर मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है चैलेंज हुआ, उसके बाद वो ज़ेर समाअत था और उसके ज़ेर समाअत रहते हुए ये मुकदमा चल रहा था। 184(3) के तहत ही आया था ये मुकदमा भी, मगर ये पहले से आप कह सकते हैं इसके ऊपर हेयरिंग कंक्लूड हो गई थी मई के अंदर। तासुर उस वक्त ये दिया गया था, मगर हेयरिंग कंक्लूड नहीं हुई थी। जिस तरह आज फिर एक मरतबा ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि अगर ये हेयरिंग कंक्लूड हो गई थी इस केस की, फिर तो ये बेंच आगे चल सकता है, यानी इस पर अपना फैसला दे सकता है। अगर हेयरिंग कंक्लूड नहीं हुई थी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अभी तक पेंडिंग है, तो हमें लगता है कि इस मामले पर फुल कोर्ट बनना चाहिए और ये बेंच आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जब जो नैब तरमीम केस पर समाअत, आखिरी समाअत हुई थी, उस वक्त भी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुका था, बन चुका था और उसके बाद पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में। उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मामले पर यह एतराज़ नहीं उठाया। बहरहाल मुख्तलिफ जो डाइसेंटिंग वॉइसेस हैं, जो नाकदीन हैं, उनका ये मानना है कि शायद जस्टिस मंसूर अली शाह भी नहीं चाहते कि नैब तरमीम जो हैं इनको कलअदम करार दे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अगर वो चाहें भी तो अदालती राय जो है वो प्रिवेल वही करती है जो मेजॉरिटी होती है। और इस वक्त मेजॉरिटी में जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बल्कि जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन है। और तासुर यही मिल रहा है कि जस्टिस, वो दोनों जो जजेस साहिबान हैं, चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल एहसन, वो इन नैब तरमीम को गैर आइनी तस्वर करते हुए इनको कलअदम करार दे सकते हैं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी उस राय से मुत्तफिक नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये मामला पार्लिमान का है और पार्लिमान के पास ही जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इन मामलात में नहीं उलझना चाहिए, खुद को नहीं उलझाना चाहिए और इस पर हमें अपनी राय भी नहीं देनी चाहिए। और अगर बुनियादी इंसानी हकूक मुतासर हों तो पहले अदालत के सामने ये साबित किया जाए कि कौन से बुनियादी इंसानी हकूक मुतासर हुए हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह की राय के मुताबिक तो ताहाल अभी तक कोई बुनियादी इंसानी हकूक उनके सामने पॉइंट आउट नहीं किया गया जो मुतासिर हुआ हो। अब देखते हैं इस केस में आगे क्या अपडेट्स होती हैं, मगर केस इंटरेस्टिंग हो चुका है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज जज्बाती नौयत के कुछ ऑब्जर्वेशंस आए हैं, उसमें उन्होंने एक पैगाम तो दिया है अपने साथी जजेस को और उनको ये बताया है कि मुझे मज़ीद एम्बैरस करने की कोशिश ना करें, मुझे भी अपना काम करने दें। उनके पास अब वक्त कम है और वो चाहते हैं कि कम अज़ कम जो मुकदमात उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत थे वो उन्हीं के दौर में कंक्लूड हो, ना कि अगले दौर यानी जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर तक पहुँचे। और होता भी ऐसे ही है। और साथ ही जजेस हमेशा अपने जाने वाले चीफ को कम अज़ कम इस मामले में सपोर्ट करते हैं और मुकदमात की जो डिस्पेंसेशन है उसमें कोई ताख़ीरी हरबे नहीं अपनाए जाते। बहरहाल जो आज हुआ अफसोसनाक है। अब देखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो ये राय आज अखज़ की है, ऑब्वियसली वो एक तहरीरी शक्ल में भी इसको हमारे सामने रखेंगे, उसमें मज़ीद जो वजूहात हैं वो सामने आ सकेंगी और हम आपको बताएंगे कि असल वजह क्या बनी जस्टिस मंसूर अली शाह के उस एतराज़ की। आज की इस वीडियो से इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।